अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में पढ़ लिया था। उस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए थे और मतलब कि दोनों तरीक़ों से हम लोगों ने क्वेश्चन उसके कर लिए थे, जो उसके फार्मूले वाले हैं और उसके अलावा जो सिंपल जो नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करना था, दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया था। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन क्या है? द रिलेशनशिप और एसोसिएशन एग्जिस्टिंग बिटवीन वन पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द मल्टीवेरिएट सिस्टम इज कॉल्ड अ मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, अगर हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और हमने उनके दरमियान रिलेशनशिप चेक करना हो, एसोसिएशन चेक करनी हो, तो इस सूरत को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल रिग्रेशन कहेंगे। If y1, x1 and x2 are the three variables, and if x1 and x2 are the independent variables and are related, अगर हमारे पास क्या हो, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, x1 और x2 आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और इस फार्मूले से आपके पास रिलेटेड उनका जो क्या हो, फार्मूला ये बनता हो, जो उसका लीनियर इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू ए बी नॉट b1 x1 प्लस b2 x2. Now, if we find all the possible estimated value of y estimate by finding the known values of y x1 x2, अगर हम क्या करेंगे, तमाम एस्टिमेटेड वैल्यूज मालूम कर लें y एस्टिमेट की x1 और x2 के लिहाज से, एंड फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन y1 एंड एस्टिमेटेड y एस्टिमेट, एंड इस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड द मल्टीपल कोरिलेशन। जब हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू और y के दरमियान जो हम लोग कोरिलेशन फाइंड करेंगे, उसको हम लोग मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। बेसिक फार्मूला उसका ये है, y डॉट 1 टू कोरिलेशन ऑफ y एस्टिमेट इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ y एस्टिमेट y एस्टिमेट वेरिएंस ऑफ y एस्टिमेट हेड, और उसका अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर हो गया? सो with the condition that r y dot 1 2 is a pure real number which lies between 0 and 1 and 0 less than y 1 dot 2 और 1 के दरमियान होता है। याद रखें, जो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी रेंज आपके पास 0 से 1 के दरमियान होती है। एक ये वाला फार्मूला है। उसके अलावा हम लोग प्रैक्टिकली इट कैन बी रिटर्न, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सपोज आर वाई डॉट 1 2 मीन्स वाई आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, 1 और 2 आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? आर वाई 1 का स्क्वायर प्लस आर वाई 2 का स्क्वायर माइनस फिर 2 आर वाई 1 आर वाई 2 आर 1 2 और 1 माइनस आर 1 2 का स्क्वायर डॉट से पहले, और उसका अंडर रूट आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास क्या होगा? आर 2 डॉट 1 3, तो उसको हम क्या करेंगे? आर 1 2 का स्क्वायर, 2 1 और 1 2 एक ही चीज़ है, प्लस आर 2 3 का स्क्वायर मन फिर 2 आर 1 2 आर 1 3 आर 2 3 1 माइनस आर, नीचे वाला पॉइंट है पहले 1 3 का स्क्वायर। ऐसे ही आर 3 डॉट 1 2 आर 1 3 का स्क्वायर प्लस आर 2 3 का स्क्वायर मन फिर 2 आर 1 2 आर 1 3 आर 2 3 अंडर रूट और 1 मन फिर आर 1 2 का स्क्वायर। पेपर में आपको कोई भी कह सकता है, एक कह सकता है, ये वाला कह सकता है, ये वाला भी कह सकता है, और ये वाला भी, आपको तीनों में से कोई भी कहा जा सकता है, तो आपने वही कैलकुलेट करना, और आपको तीनों के तीनों भी कह सकता है। क्लियर हो गया? आए अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, देखें इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा x1 x2 एंड x3, आपके पास x1 की वैल्यूज गिवन है, x2 भी है, और आपके पास क्या है? x3 भी गिवन है। तो हमारे पास x1 की वैल्यू भी गिवन हो गई, x2 भी गिवन है, x3, आपके पास तीन वेरिएबल आपके पास आ गए। फाइंड ऑल द पॉसिबल मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, आपने तमाम मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करनी है। कौन कौन से? r1.23 भी, r2.13 भी, r3.12 भी। क्लियर हो गया? तो आपके पास x1 भी गिवन है, x2 भी गिवन है, x3। अब आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपको इसमें x1 का स्क्वायर भी रिक्वायर्ड है, x2 का स्क्वायर भी चाहिए, और आपको इसमें x3 का स्क्वायर भी चाहिए। x1 का आपने सम कर लिया, x2 का भी सम कर लिया, x3 का भी सम कर लिया। ऐसे ही x1 के स्क्वायर का भी सम, ये वैल्यू,
x2 के स्क्वायर का भी सम, ये वैल्यू आपके पास, x3 के स्क्वायर का भी सम, और ये वाली वैल्यू आ गई। ऐसे ही आपने क्या मालूम करना है, x1 x2 भी मालूम करना है, x1 x3 और x2 मल्टीप्लाई बाय x3 इनका भी सम, क्योंकि आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, आपने कोरिलेशन मालूम करना है तमाम के तमाम, सिंपल। फिर उसके बाद आपने उसको फार्मूले में पुट करने हैं। तो पहले तो हम लोगों ने तमाम मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए इसको, तो पहले आपको क्या चाहिए, पहले तो आपको R12 चाहिए, तो n समेशन x1 x2 माइनस ये इस क्लास से समेशन x1 समेशन x2 n समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 का होल स्क्वायर n समेशन x2 स्क्वायर समेशन x2 का होल स्क्वायर। वो जो सिंपल कोरिलेशन का फार्मूला था xy वाला, n समेशन xy समेशन x समेशन y n समेशन x स्क्वायर समेशन x का होल स्क्वायर और n समेशन y स्क्वायर समेशन y का होल स्क्वायर। वहाँ पे x और y था, यहाँ पर हमने 1xy को हम लोगों ने 1 2 से रिप्लेस कर दिया है। तो वैल्यूज को पुट करें, n आपके पास आ गया 5, 1 2 3 5 ऑब्जर्वेशन है। x1 x2 का सम कितना है आपके पास, ये देखिए आपके पास 208 आ गया। ऐसे ही समेशन x1 का सम कितना है 34 और 40 आ गया आपके पास, और नीचे n समेशन x1 का स्क्वायर कितना है आपके पास 278 और समेशन x1 का होल स्क्वायर 34 का होल स्क्वायर, उसका भी अंडर रूट और होल अंडर रूट। इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया -0.89। सिमिलरली आपने क्या मालूम करना है, द कोरिलेशन बिटवीन द x1 एंड x3, आपने x1 और x3 के दरमियान कोरिलेशन मालूम करनी है। तो जहाँ पे आपने 1 2 किया था वहाँ पे आपने 1 और 3 को रिप्लेस कर देना है। n समेशन x1 x3 माइनस समेशन x1 समेशन x3 n समेशन x1 का स्क्वायर माइनस समेशन x1 का होल स्क्वायर और n समेशन x3 का स्क्वायर माइनस समेशन x3 का होल स्क्वायर। मैंने तो इस पे अलग अलग अंडर रूट लगाए, आप चाहें तो होल अंडर रूट लगा लें, एक ही बात है। क्लियर हो गया? तो वैल्यूज को पुट कर लें। समेशन x1 x3 का सम क्या आपके पास, ये देखें x1 x3 का सम 220 आ गया आपके पास, और समेशन x1 आपके पास 34, x3 आपके पास कितना आ गया आपके पास 33 और n 5 इंटू 278 समेशन x1 का स्क्वायर, देखिए 278 किधर गया x1 का स्क्वायर 278 और 34 का होल स्क्वायर 5 इंटू x3 235, ये x3 का स्क्वायर आपके पास 235 हो गया और -33 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया आपके पास आंसर कितना आ गया -0.155 आपके पास आ गया। सिमिलरली द कोरिलेशन बिटवीन x2 एंड x3, सेम आपने क्या करना है, कोरिलेशन मालूम करनी है x2 और x3 के दरमियान में। तो क्या करेंगे आप n समेशन x2 x3 समेशन x2 समेशन x3 और n समेशन x2 का स्क्वायर समेशन x2 का होल स्क्वायर n समेशन x3 का स्क्वायर समेशन x3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली आपने यहीं से वैल्यूज को देख के इस पे पुट कर लेना, आपके पास आंसर क्या आ गया 0.5748। ये तो आपके पास तमाम कोरिलेशन मालूम आपने कर लिया, क्योंकि पहला काम आपने यही करना है। अब आपने तमाम मल्टीपल कोरिलेशन मालूम करने, पहले तो आपने क्या मालूम करना है, R1.23 मालूम करना है। तो उसमें क्या होगा, देखें R12 का स्क्वायर, ये डॉट्स ऐसे आप इसको इस तरीके से कर रहे हैं 1 2 1 3 फिर 2 3 हो जाएगा। R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर माइनस फिर 2 R12 R13 और R23 आपके पास हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास हो गया आपके पास, और 1 1 R23 का होल स्क्वायर। इसमें आपने ये वैल्यूज पुट कर ली हैं। तो जैसे आपने उस पर पुट किया, इसको सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर क्या है 0.9933 आपके पास है। ये आपके पास क्या हो गया, पहला मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट R1.23 आपके पास आ गया है। नेक्स्ट को देखिए, सिमिलरली R1.23 तो क्या हो जाएगा, R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर मन फिर 2 R12 R13 R23 1 मन फिर R23 का स्क्वायर। वैल्यूज को इस पर आपने पुट किया, इसको सॉल्व करें तो आंसर आपके पास कितना आ गया 0.9933 आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही आपने क्या करना है, R2.13 तो R12 का स्क्वायर 21 और 12 एक ही चीज़ है, R23 का स्क्वायर मन फिर 2 R12 R13 R23 1 मन फिर R13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर कितना है 0.1475। और सिमिलरली R3.12 कितना हो जाएगा, R13 का स्क्वायर प्लस R23 का स्क्वायर वन फिर 2 R12 R13 R23 1 1 फिर ये डॉट से पहले वाला 1 2 का स्क्वायर। वैल्यूज को इससे पुट किया तो आपके पास आंसर 0.5852 आ गया आपके पास। ये तो आपके पास तमाम के तमाम हो गए हैं मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, कि आपको एक भी कह सकता है, दो भी कह सकता है और तीन भी आपके पास कह सकता है आपको। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आप देख लें, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं
वो आपके पास है पार्शियल कोरिलेशन। बल्कि उससे पहले ठहरे, मैं आपको एक और क्वेश्चन भी करा देता हूं, देखें। Similarly, find the value of R1.23 and R2.23 from the following given information. अब उसने आपको क्या दे दिया, B12 दे दिया है, B13 दे दिया है, B21, B23, B31 एंड B32। आपको याद होगा, आपने कोरिलेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोरिलेशन जो होता है वो R जो होता है वो आपके पास प्लस मनफी ज्योमेट्रिक मीन होता है टू रिग्रेशन कोफिशिएंट का, आर एक्स वाई और आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का। याद है आप लोगों को? इसी रूल को डालते हुए हमने इससे वैल्यूज मालूम करनी है। तो पहले क्या करना है, आपने R12 कैलकुलेट करना है। तो R12 के लिए आपको क्या जरूरत है, प्लस मनफी B12 मल्टीप्लाई बाय B21। B12 मौजूद है 0.75 और 0.88, सॉल्व किया 0.81। R13 तो आपके पास क्या चाहिए, B13 मल्टीप्लाई बाय B31, तो 0.58 मल्टीप्लाई बाय 1.68, 0.99 आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही R23 B23 और मल्टीप्लाई बाय B32, तो 0.58 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई बाय 1.30, सॉल्व किया 0.83 आपके पास आ गया। नाउ आपने क्या मालूम करना है, R1.23 मालूम करना है। वही फार्मूला जो हमने पीछे किया था उसमें पुटिंग कर लें, सॉल्व करें, ये आंसर आ गया। और ऐसे ही आपने R2.13 मालूम किया, R12 उसमें वही पीछे वाला फार्मूला सॉल्व करें और उसमें वैल्यूज को पुट करें, आपके पास ये वाला आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को, देखें उसको। पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट से थोड़ा सा ज़रा उसके ज़रा वैल्यूज ज़रा उसका कंसेप्ट चेंज है। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल तीन होते हैं, हम लोग दो का कोरिलेशन फाइंड करते हैं और तीसरे के इफेक्ट को हम उसमें से रिमूव कर लेते हैं, उसमें से स्किप कर लेते हैं, ठीक है, जिसका इफेक्ट हमें ज़रूरत ना हो। फॉर एग्जांपल हाइट, अगर हम हाइट और वेट का इफेक्ट देखते हैं तो उसमें एक तीसरा फैक्टर हो सकता है एज। एज भी डिपेंड करती है आपकी हाइट और वेट को, ठीक है। तो तीसरे के इफेक्ट को हम लोगों ने रिमूव करना है, उसमें से हम लोगों ने क्या करना है, ख़त्म करना है, उसमें से हम लोगों ने एक्सपेंड करना है, एक्सपेल करना है। तो पहले मल्टीपल, तो पहले आप पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को देखें, इसकी डेफिनेशन को देख लें, देखिए इसको। The correlation existing between the two specific variable under the condition when the effect of all the other variables in a system is removed from them is known as the partial correlation coefficient। मतलब कि दो का इफेक्ट जबकि बाकियों का इफेक्ट को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। If x1, x2 and x3 are the three variables in a multivariate system and if we remove the effect of x3 from x1 and x2 and find the correlation between the x1 and x2, then the correlation between these remaining pair of the values is called a partial correlation coefficient। ठीक हो गया? The coefficient of partial correlation coefficient is denoted by R12.3 and we can be written as R12.3 का मतलब क्या है, पहले और दूसरे का आपने कोरिलेशन मालूम करना है और तीसरे के इफेक्ट को आपने रिमूव कर देना है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, R12.3 R12 माइनस R13 R23 1 मनफी R13 का स्क्वायर, ये वाला 1 मनफी R23 का स्क्वायर और होल अंडर द रूट, ठीक है, with the condition that R123 is a pure real number which lies between -1 to +1। मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपके पास 0 to 1 है, जबकि पार्शियल कोरिलेशन की कोफिशिएंट आपके पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपके पास -1 to +1 है। सिमिलरली R13.2 हमने क्या करना है, पहले और तीसरे का हम लोगों ने कोरिलेशन मालूम करना है और दूसरे के इफेक्ट को हम लोगों ने क्या करना है, उसमें से स्किप कर देना है। तो देखें उसको, R13.2 तो क्या हो जाएगा, R13 R12 R23 1 मनफी R12 का स्क्वायर 1 मनफी R23 का स्क्वायर होल अंडर द रूट। सिमिलरली R23.1 दूसरे और तीसरे का इफेक्ट और दूसरे और तीसरे के दरमियान कोरिलेशन और पहले के इफेक्ट को हम लोगों ने रिमूव कर देना। तो क्या होगा, R23 मनफी R12 R13 1 मनफी R12 का स्क्वायर 1 मनफी R23 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, देखें इसको। क्वेश्चन देखिए, फॉर द गिवन डेटा x1 दे दिया है, x2 और x3 आपको गिवन है।
फाइंड ऑल द पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, आपने तमाम पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो आपको वही बात जिस तरह हम लोगों ने मल्टीपल में किया था, आपको R12 चाहिए, R13 चाहिए और R23 आपको चाहिए। तो x1 x2 x3 गिवन है, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, ऐसे ही x1 x2 x1 x3 x2 और x3 इनको सम किया। अब पहले क्या करेंगे, आपने तमाम सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करने हैं। R12 कैलकुलेट किया, फार्मूला आपको पता है, उसमें वैल्यूज को पुट करें और सॉल्व करें। R13 आपने कैलकुलेट किया, सॉल्व करें, आंसर ये आ गया। R23 सॉल्व किया पहले क्वेश्चन की तरह, आंसर आपके पास ये आ गया। और आपने क्या करना है, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट वाले फार्मूले में पुट करके और सिंपली इसको सॉल्व करना है। R12.3 तो क्या होगा, R12 मनफी R13 R23 1 मनफी R13 का स्क्वायर 1 मनफी R23 का स्क्वायर, पुटिंग करें, सॉल्व किया, आपके पास आंसर ये आ गया। सिमिलरली आपने क्या मालूम करना है कि R13.2 तो R13 R12 R23 1 मनफी R12 का स्क्वायर 1 मनफी R23 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें, आंसर आपके पास मनफी 0.8281 आ गया। सिमिलरली R23.1 दूसरे और तीसरे के दरमियान कोरिलेशन और पहले के इफेक्ट को आपने रिमूव करना है। तो क्या होगा, R23 1 R12 R13 1 मनफी R12 का स्क्वायर 1 मनफी R13 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें और सॉल्व किया, उसके बाद आंसर आपके पास ये आ गया 0.3754 आपके पास हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास पार्शियल कोरिलेशन वाइंड अप हो गया। कल इंशाल्लाह हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और आपका जो मिड टर्म का कोर्स है वो आपका यहीं तक ही है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो आपका मिड टर्म में इंक्लूड नहीं होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।